पश्चिम बंगाल के बाद पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को लेकर वर्चस्व की जंग चल रही है। ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। 80 में से 60 विधायक पहले ही अलग होकर बागी गुट बना चुके हैं और 28 में से 20 सांसद अलग हो गए हैं। बागी गुट ने टीएमसी के बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया है। चुनाव आयोग से असली टीएमसी होने का दावा कर दिया है और अब कोलकाता में टीएमसी मुख्यालय पर कब्जा भी कर लिया। बागी कैंप ने टीएमसी मुख्यालय पर पोस्टर लगा दिए, बिल्डिंग पर ताला जड़ दिया। खुद ऋतव्रत बैनर्जी और फिरहाद हाकिम टीएमसी के दफ्तर पहुंचे। हालांकि जैसे ही ममता गुट को इसकी जानकारी मिली, कुणाल घोष वहां पर पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 6 जुलाई तक दोनों गुटों को चुनाव चिन्ह को लेकर अपने अपने दावे को क्लेम करने का मौका दिया है, लेकिन उससे पहले कि ये शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर है। अब ताला लटक गया तो कोई हटाने नहीं दे रहा है। एक बयान आपको सुनाते हैं और फिर करते हैं चर्चा। पार्टी ऑफिस में अपने आए हैं, इसमें क्या है? हम तो यहाँ आते ही हैं। नहीं, पार्टी ऑफिस में आए हैं। चुनाव के बाद यहाँ पे एक नोटिस दिया गया था कि इसको जो है कि बंद कर देना चाहिए। इसलिए तो हम लोग आए हैं, जो बाड़ीवाला से बोलने के लिए। भाई हम लोग का पार्टी ऑफिस में यहाँ पे नियमित बैठेंगे क्या? ये निर्णय हम नहीं ले सकते। तो ममता बनर्जी अपनी ताकत को जुटाकर रखने की कोशिश जरूर कर रही है और फिर वो कानून का दरवाजा भी खटखटा रही हैं। ममता गुट ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। ममता गुट का कहना यह है कि शुभेंदु अधिकारी के इशारे पर यह सब हो रहा है। हम लोग पुलिस से रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन पुलिस उनका फॉलो अप टीम जैसा बिहेव कर रहे थे। वो लोग ताला मार के चले गए और पुलिस वो ताला को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम लोग बोला वो साइट का गेस्ट से एंट्री लेने के पुलिस, रैफ, सेंट्रल फोर्स वहां पर खड़ा हो गया। ये तृणमूल को डैमेज करने का एक बड़ा साजिश है। कुछ गुंडा मिलके एक तो पार्टी बनाया, तो हमको मान लेना होगा। चोर गुंडा सब लोग करते और वही चोर गुंडा से शुभेंदु अधिकारी का नजदीक का आदमी है, तो हमको मान लेना होगा। क्या समझते हैं? ये कलकत्ता, शुभेंदु अधिकारी, ये लोग सब फाइनल है और कोई कुछ नहीं है। देश में लॉ बोल के कुछ नहीं है। हाँ? अरे आप लोग शुभेंदु मुख्यमंत्री के नजदीक आदमी हो नहीं सकता है। लॉ से आप लोग बहुत दूर है, बहुत दूर है। सचिन जी, क्या दीदी से टीएमसी छिन जाएगी? क्योंकि सारे आसार वहीं जाते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, देखिए, पहली बात तो है कि इसका अंत आउटकम क्या होगा सबको पता है। टीएमसी जो है वो बहुत मुश्किल है कि वो बच पाएगी जिस रूप में है। एक नॉमिनली कुछ बच जाए। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, ये क्या हो रहा है कि हर साम दाम दंड भेद जो बागी गुट है वो सब कुछ कर रहा है। एक तरफ तो आप चुनाव आयोग के पास के कल ही की बात है, उसके बाद इसका कानूनी प्रक्रिया भी जाएगा। जब वो चल रहा है तो एक तरीका ये था कि ये सब होने देते, आप वेट करते। जमीन का भी मसला होता है, डिस्प्यूट होता है, सीज हो जाती है। यहां पे क्या है कि वो है कि कब्जा भी कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। तो निश्चित तौर पर कब्जा आप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इसमें बीजेपी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक इनेबलर तो है ही है, क्योंकि आप जाके ताला लगा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जब कुणाल घोष वगैरह जा रहे हैं तो उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में टीएमसी का बचना बहुत मुश्किल है। और बंगाल की जो संस्कृति है, जो अजीत जी भी कहते हैं कि वहां की एक राजनीतिक संस्कृति है कि जो एक बार सत्ता से हारा वो वापस नहीं आ पाया कभी। जब सीपीएम 77 में आई, कांग्रेस कभी वापस नहीं। ममता आई तो उसने सीपीएम को खत्म कर दिया। अब टीएमसी गई है, तो ये टीएमसी जिसके साथ ममता बनर्जी है उसका वापस आना मुश्किल। ऋतव्रत बैनर्जी वाली टीएमसी ममता बनर्जी वाली टीएमसी को खत्म करके ही मानेगी। वो बस एक जरिया है। इसमें एक दो दिलचस्प बातें हैं। एक तो परसों चुनाव आयोग से मिलके गए हैं ऋतव्रत बैनर्जी और कल जाके उन्होंने ताला लगा दिया। तो अब ये पता करना चाहिए कि क्या बात हुई थी चुनाव आयोग के दफ्तर में उनकी। उन्होंने दावा किया वो निपटारा 6 जुलाई को होना है, लेकिन उसको पहले जाकर उन्होंने ताला लगाया। ताला इसलिए लगा दिया, जब तक निपटारा नहीं होगा तब तक दफ्तर का कोई काम नहीं होगा। हम तो कुछ नहीं कर रहे, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कर रहे। तो एक तो मिल के गए यहाँ से, अगले दिन जाके उन्होंने ताला लगा दिया। और दूसरी ये बात है, हमारी जानकारी में पहली बार राजनीतिक तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर की पार्टी कब्जा की, उसको छोड़ दीजिए। तो ऐसा नहीं हुआ है कि जिस व्यक्ति ने पार्टी बनाई उसके सामने रहते, उसके जीवित रहते, उसके सक्रिय रहते, कोई उसको अध्यक्ष पद से हटा करके उसकी पार्टी कब्जा कर ले। ये तृणमूल कांग्रेस में होता दिख रहा है।